हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। तो छोटा सा अपडेट है यूपी आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड। ठीक है कि यूपी आयुष काउंसलिंग की जो चॉइस फिलिंग होनी है उससे रिलेटेड ये थोड़ी कुछ गाइडलाइंस हैं जो उन्होंने जारी की हैं अपनी वेबसाइट पे। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। कार्यालय निदेशक होम्योपैथी या सदस्य सचिव यूपी आयुष यूजी काउंसलिंग बोर्ड 2024 नोडल सेंटर राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल गोमती नगर लखनऊ, यहाँ पे इनका कार्यालय है। वहाँ से ये नोटिस जारी हुआ है। दिनांक डेट है 30 सितंबर 2024 को। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग के संबंध में अभ्यर्थियों हेतु आवश्यक सूचनाएं। तो चॉइस फिलिंग के पूर्व आपको क्या क्या करना है। अभ्यर्थी द्वारा HTTP यानी कि UPIUScounseling.UPSDC.gov.in वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर उपलब्ध प्रक्रिया के स्टेप 5 पर क्लिक करके पंजीकरण के समय बनाए गए पासवर्ड द्वारा लॉगिन कर चॉइस फिलिंग की जा सकेगी। कि आपको जो चॉइस फिलिंग करनी होगी ना, तो आपने जो जब रजिस्ट्रेशन किया होगा तो पासवर्ड जो बनाया होगा उसी पासवर्ड के जरिए आपको लॉगिन करना होगा, तभी आप चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। और अभ्यर्थी को चॉइस फिलिंग की निर्धारित तिथि एवं समय के अंतर्गत दिनांक 2 अक्टूबर को रात्रि 11:59 बजे तक ही करनी होगी। जो आपको चॉइस फिलिंग करनी है वो आज लास्ट डेट है चॉइस फिलिंग की। 2 अक्टूबर को रात में आप 11:59 यानी कि 11:59 तक ही चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। आज लास्ट डेट है चॉइस फिलिंग की, याद रखिएगा। आज लास्ट डेट है 2 अक्टूबर को रात के 12 बजे से 1 मिनट पहले आपको लास्ट डेट है चॉइस फिलिंग करने की। उसके बाद आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे। और जिस अभ्यर्थी ने ₹20,000 धरोहर धनराशि जमा की है तथा वह राज्य के अभ्यर्थी के रूप में अर्ह है, उसे केवल राज्य के क्षेत्र के आयुष महाविद्यालय चुनने का विकल्प प्रदर्शित होगा। यानी कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 20,000 सिक्योरिटी मनी जमा की है और वो एलिजिबल है, तो वही स्टूडेंट चॉइस फिलिंग कर पाएगा, वो भी सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। ठीक है, इसके बाद जिस अभ्यर्थी ने ₹50,000 धरोहर धनराशि जमा की है तथा वह राज्य के अभ्यर्थी के रूप में अर्ह है, उसे राजकीय एवं निजी क्षेत्र के आयुष महाविद्यालय चुनने का विकल्प प्रदर्शित होगा। यानी कि जिस स्टूडेंट ने 50,000 रुपये सिक्योरिटी फ़ी जमा की है तो वो दोनों के लिए एलिजिबल होगा, प्राइवेट कॉलेज के लिए भी और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए भी, वो दोनों की चॉइस फिलिंग कर सकता है। अन्य प्रदेश के अर्ह अभ्यर्थी जिन्होंने ₹50,000 धरोहर धनराशि जमा की है, उन्हें निजी क्षेत्र के आयुष महाविद्यालय चुनने का विकल्प प्रदर्शित होगा। और ये बोल रहे कि जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं और एलिजिबल हैं और उन्होंने 50,000 सिक्योरिटी फ़ी जमा की है, तो वो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के जो कॉलेज हैं, प्राइवेट सेक्टर के जो आयुर्वेदिक कॉलेज हैं, उनको ही चॉइस फिलिंग में भर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद आगे दूसरा पॉइंट है चॉइस फिलिंग के दौरान अभ्यर्थी जिस श्रेणी या उपश्रेणियों हेतु अर्ह होगा उसे उस श्रेणी या उपश्रेणी हेतु उपलब्ध सभी सीटों के विकल्प स्क्रीन पर प्रदर्शित होंगे। यानी कि आप जिस कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे या सब कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे, जो भी आपने फिल की होगी, आपको सिर्फ उसी कैटेगरी और सब कैटेगरी की सीटें शो करेंगी। ठीक है, उदाहरण के लिए यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति दिव्यांग उपश्रेणी हेतु अर्ह है तो उसे अनारक्षित ओपन UROP और अनुसूचित जाति दिव्यांग SC PWD एवं अनुसूचित जाति ओपन SC OP के विकल्प दिखाई देंगे। ठीक है, यानी कि ये बता रहे हैं कि अगर आप अनुसूचित यानी SC PWD के स्टूडेंट हैं तो आपको अंदर जब ओपन की सीट भी दिखेगी, SC PWD की भी दिखेगी और SC ओपन की भी सीट दिखाई देगी। ठीक है, तो ये तो कॉमन सी बात है यार, ये आप खुद भी देख लेंगे। जो मेन पॉइंट है उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, उपलब्ध विकल्पों में से किसी अभ्यर्थी को विद्या पाठ्यक्रम एवं महाविद्यालय हेतु एक या एक से अधिक विकल्प चुनने का अधिकार होगा। मतलब जो आपको चॉइस फिलिंग में ऑप्शन मिलते हैं ना कॉलेज के, तो आप एक से ज़्यादा विकल्प चूज कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। उदाहरण के रूप में BMS विद्या का विकल्प चुनने पर उपलब्ध आयुर्वेदिक महाविद्यालय दिखाई देंगे, जिनमें से अभ्यर्थी को महाविद्यालय का विकल्प वरीयत क्रम में चुनना होगा एवं सेव कंटिन्यू को क्लिक कर BMS तथा BHMS हेतु भी अपना विकल्प भरना चाहता है तो वह BMS हेतु उल्लिखित उक्त प्रक्रिया अपनाकर अपने विकल्प भर सकता है। विकल्प भरने के पश्चात चॉइस लॉक करने पर उसको उसके द्वारा भरे गए विकल्प दिखाई देंगे। यहाँ पर एग्री या नॉन एग्री विकल्प भी दिखाई देगा। पूर्ण रूप से संतुष्ट होने पर एग्री विकल्प को क्लिक करने पर पासवर्ड अंकित करने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपको जो चॉइस फिलिंग करनी है तो आप उसमें चॉइस फिलिंग में सारे कॉलेज भी फिल कर सकते हैं और तीनों कोर्सेज के लिए कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने पहले BMS कोर्सेज के लिए सारे कॉलेज चूज कर लिए जो भी आपको चाहिए। ठीक है, जो नहीं चाहिए नहीं कीजिए। ठीक है, उसके बाद आप उनको सेव करके कंटिन्यू कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद BUMS के लिए चूज कर लीजिए, सेव करके कंटिन्यू कर दीजिए, फिर BHMS के लिए भी चूज कर लीजिए, ये बोला है। फिर इसके बाद इन्होंने बताया कि जब आपको चॉइस लॉक करेंगे तो आपको एग्री और नॉट एग्री का ऑप्शन आएगा। तो अगर आप एग्री हैं तो आप अपना पासवर्ड फिल करके
कंटिन्यू कर दीजिएगा तो चॉइस लॉक हो जाएंगी। ठीक है, पंजीकरण के समय अभ्यर्थी द्वारा बनाया गया पासवर्ड अंकित होने करते हुए चॉइस फिलिंग को लॉक किया जाएगा और आपने जो पासवर्ड बनाया होगा रजिस्ट्रेशन के टाइम वही पासवर्ड आपको चॉइस लॉक करने के टाइम लगेगा, तो आप वो पासवर्ड डालेंगे तो चॉइस लॉक हो जाएगी। और लॉक हो जाने के पश्चात चॉइस फिलिंग डेटा में कोई परिवर्तन संभव नहीं होगा। अगर आपने एक बार चॉइस लॉक कर दी तो फिर आप उसमें कोई भी दोबारा से चेंज नहीं कर सकते। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि चॉइस फिलिंग को लॉक करने से पूर्व उसे पुनः देखकर भरी गई चॉइस फिलिंग से वह पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के उपरांत ही सबमिट करें। मान लीजिए कि आपसे फिर ये कह रहे हैं कि आप जो चॉइस फिलिंग करें तो उसको एक दो बार क्रॉस चेक कर लें, क्योंकि अगर एक बार चॉइस लॉक कर देंगे तो फिर उसको आप दोबारा से सही नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद तीसरा पॉइंट है, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी नीट काउंसलिंग से संबंधित गोपनीय विषयक तथा अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, अपनी डेट ऑफ बर्थ, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल, ओटीपी किसी भी दशा में किसी को न दें। कि स्टूडेंट से ये भी मतलब उनको एडवाइस दी जाती है कि अपनी जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल, ओटीपी, ये किसी को भी शेयर ना करें। ठीक है, नहीं तो आपके वो काउंसलिंग में कुछ छेड़छाड़ हो सकती है। ठीक है, पुनः स्पष्ट किया जाता है कि नीट काउंसलिंग की निष्पक्षता तथा छात्र हित में चॉइस फिलिंग खोलते समय अभ्यर्थी अपने पासवर्ड को डालकर पोर्टल खोल सकेगा। मतलब आपको जो पासवर्ड, जैसे कि जो आपका पासवर्ड है वो पासवर्ड डाल के ही आप अपने पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं, किंतु चॉइस फिलिंग के बाद उसके लॉक करने से पहले उसे अपने पासवर्ड के साथ अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर पर इस हेतु प्राप्त OTP से ही सीट चॉइस लॉक कर सकेगा, अन्यथा नहीं। और जो आप चॉइस लॉक करेंगे तो आपके नंबर पर OTP भी आएगा। ठीक है, तो उसको फिल करने के बाद ही आपकी चॉइस लॉक होंगी, पासवर्ड भी लगेगा, OTP भी लगेगा। अभ्यर्थी जिस कॉलेज का विकल्प पहले चुनेगा वह वरीयता क्रम में सबसे ऊपर व्यवस्थित होगा तथा उसके बाद में चुने गए विकल्प क्रमशः प्रदर्शित होंगे। और आपने जो भी चॉइस फिलिंग का प्रेफरेंस रखा है तो वो जो हाई रैंकिंग पे कॉलेज रखा होगा आपने वो सबसे पहले शो करेगा, उसके बाद सेकंड नंबर का, थर्ड नंबर का, ऐसे। ठीक है, अभ्यर्थी विकल्प चुनने के पश्चात सबमिट करने से पहले अपने विकल्पों का क्रम बदलना चाहता है तो वह विकल्पों के सम्मुख अप एंड एरो के माध्यम से ऊपर अथवा नीचे परिवर्तित कर सकता है। कि मतलब अगर स्टूडेंट अपनी जो चॉइस फिलिंग उसने की है उसमें कुछ चेंज करना चाहता है तो अप एंड डाउन का एरो होगा, उससे अपनी चॉइस फिलिंग का जो सीक्वेंस है, जैसे कि 10 वाले नंबर के कॉलेज को अगर 12 नंबर पर रखना चाहता है तो डाउन वाले एरो से उसको चॉइस फिलिंग के सीक्वेंस को बदल सकता है। चॉइस फिलिंग के बाद यदि कोई अभ्यर्थी चॉइस लॉक नहीं करता है तो यह समझा जाएगा कि वह काउंसलिंग प्रक्रिया में आगे भाग नहीं लेना चाहता है। ऐसे अभ्यर्थी को कोई भी कॉलेज आवंटित नहीं होगा। ठीक है, अगर किसी ने गलती से चॉइस लॉक करना भूल गया तो इसका मतलब ये समझा जाएगा कि वो चॉइस फिलिंग नहीं करना चाहता, इसका मतलब वो काउंसलिंग की प्रोसेस में भाग नहीं लेना चाहता और उसको राउंड 1 में फिर कोई कॉलेज अलॉट नहीं होगा। तो भाई कोई भी गलती मत करना, आज चॉइस लॉक कर देना, चॉइस फिलिंग करने के बाद आज चॉइस लॉक कर देना, चॉइस लॉक करना मत भूलना, नहीं तो आपका राउंड 1 पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा और शायद आपको एक अच्छा कॉलेज मिलने से रह जाएगा। तो आप बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा, इसी वजह से आज मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आज चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट है तो चॉइस भी लॉक कर देना। ठीक है, तो थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स। अगर आपकी इस वीडियो से कुछ हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो भी लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पे ऐसी ही नीट से रिलेटेड जानकारी और जैसे कि आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड जानकारी भी दी जाती रहती हैं टाइम पे। तो सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन भी ऑन रखिएगा, जिससे कोई भी अपडेट या इन्फॉर्मेशन आए तो आपको तुरंत पता चल जाए। थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू। और ये PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी।